हेलो बच्चों, 11 के लिए इससे पहले सेट थ्योरी में 2 वीडियो बनाए हैं। हमसे देखोगे तो सेट क्या है, लिखने का उसको कितना तरीका है, सेट कितने प्रकार के होते हैं, इतनी बात तो हमने 2 वीडियो में क्लियर कर दिया। सेट से पहले हमने नंबर सिस्टम को थोड़ा सा बताया था कि नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, अलग अलग नंबर को अलग अलग से। उसके बाद हम सिंबल पर आए, उसके बाद हम सेट पर आए। सेट पर आने के बाद हम बिलोंग्स टू को भी समझा चुके हैं। अब हम जो आते हैं इसमें कुछ बात सेट की है जो कि तुमको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है, अवयव होता है, वो रिपीट नहीं होता। 2 बार कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता। अगर आ भी रहा हो किसी कारण से तो नहीं लिखा जाता, सिर्फ 1 बार कोई भी एलिमेंट लिखा। दूसरी बात, सेट जब भी लिखा जाएगा तो मर्जी ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा, उसके अतिरिक्त नहीं लिखा जा सकता, अन्यथा वो सेट नहीं कहलाएगा। अब आगे तुमको ये बताना है कि 2 सेट इक्वल कब होगा, 2 सेट को बराबर कब कहेंगे। एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। इस दोनों सेट को हम बराबर इक्वल कब कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। एकदम सीधा सवाल, सीधा जवाब। एक सेट का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी, अब दूसरे सेट का सभी एलिमेंट पहले सेट में भी, तभी हम दोनों सेट को बराबर कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, लेकिन क्रम से लिखना जरूरी नहीं होता। सपोज कर लो एक सेट है इक्वल टू 1 2 3 4. You can also write it 2 4 3 1 या फिर 3 1 4 2। एलिमेंट सेम है, क्रम बदला हुआ है। क्रम बदलने से सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस क्रम में लिखो सेट वही रहता है। सपोज कर लो अगर ये ए है और ये बी है, तो तुम देख रहे हो ए का सभी एलिमेंट बी में भी है, बी का सभी एलिमेंट ए में भी है। सबसेट को पढ़ाएंगे तो ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ए का each element of A is also the element of B, and each element of B is also the element of A. Then A and B are called equals. अगर A का सभी अवयव B में भी हो और B का सभी अवयव A में हो, तब हम A और B को बराबर समुच्चय इक्वल से कहते हैं। क्लियर है? बराबर से। अब इसमें जानना है तुमको सेट कब बराबर होगा, ये समझ गए। इसके आगे अब आ जाता है सबसेट। अब सबसेट को समझ लेना चाहिए। बिलोंग्स टू समझ चुके हो, अब सबसेट को समझ लेना चाहिए कि सबसेट होता क्या। सेट में 2 बात हो गया, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। सेट में एलिमेंट का क्रम कुछ भी हो सकता है, उससे सेट के नेचर पर, सेट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको अच्छे से याद। कोई एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता है। दूसरी बात, सेट में जो एलिमेंट है उसके क्रम का सेट पर कोई प्रभाव, सेट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसेट ध्यान से समझना। सबसेट जिसका सिंबल हमने लिखाया था, ये सबसेट हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं। ये होता क्या है सबसेट? जैसे कि तुम्हारी फैमिली जिसमें के दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, तुम हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन, ये पूरा एक सेट है तुम्हारी फैमिली का।
अब तुम भाई बहन का एक सेट बना लो। ये सेट है तुम्हारा पूरा फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं, ठीक है। दूसरा सेट बी बनाते हैं, जिसमें के सिर्फ तुम सब भाई हो और बहन और कुछ कोई नहीं। ऐसे में क्या हो रहा है, इसका सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं। तुम्हारा जो भाई बहन का सेट है वो मम्मी पापा के फैमिली के पूरे सेट में तुम हो ना, तो तुम इस सेट के सबसेट हो। बात समझ में आई? तुम इस सेट के सबसेट हो। अब इससे भी और आसान तरीके से बता दो, ये सबसेट कहते किसको हैं। पहले तो इसका डिफिनेशन भी देंगे, लेकिन पहले समझा देते हैं। समझ जबानी समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफिनेशन तुमको ए और बी दो सेट है। ए का सभी एलिमेंट अगर बी में है तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। कितना साधारण है, इजीली समझ सकते हो। ए और बी दो सेट है। यदि ए का सभी एलिमेंट बी में भी हो तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। क्लियर हो रहा होगा? ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि बी का सबसेट सभी एलिमेंट ए में, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो जितना कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। ए और बी दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, each element of A belongs to B, B में हो, तब A को हम B का सबसेट कहेंगे। यदि A का सभी एलिमेंट समुच्चय B में भी हो तो A को B का उपसमुच्चय कहेंगे, सबसेट कहेंगे। सपोज करें, पहले डिफिनेशन, लेट A and B be two sets if all elements of A also belongs to B, then A is called subset of B। हमने क्या कहा? Let A and B be two sets if all element of A का सभी अवयव also belongs to B, B में भी हो, B में भी रहता हो, then तब A कहलाएगा B का सबसेट and denoted by A subset B, A subset B। but एग्जाम्पल में देखोगे कि A इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, ये A एक सेट है, एंड B is equal to 1 3 5, then you can see that all elements of B is also an element of A. All elements of B belongs to A, then B का सभी एलिमेंट ए में, डिफिनेशन का उल्टा आ रहा है। B का सभी एलिमेंट ए में, यहाँ क्या था, A का सब एलिमेंट B में हो तो A को B का सबसेट कहते हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि B का सब एलिमेंट A में है, देन B सबसेट A, बट क्या A का सब एलिमेंट B में है? नहीं है। A का सभी एलिमेंट B में है? क्या है?
नहीं है। यहाँ हमारा 2 और 4 जो ए को अपना एलिमेंट है, बी में नहीं, ए बी का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी ए का सबसेट है। अब इसको इस तरह से एक नोटेशन ये भी होता है, कंटेंट्स। कंटेंट्स इसका यूज अगर यहां पर हम करना चाहें तो यहां पर क्या हो रहा है कि ए बी को कंटेन करता है। ए कंटेंट्स बी, देख लो सेम बात आ जाएगा। तुम अगर इसको उलट दो, आईना पर देखो तो यही चीज आएगा, है ना। इसको मिरर पर देखो, यही चीज आएगा। तो ए कंटेंट्स बी या बी सबसेट ए सेम मीनिंग रखता है। इसको डायग्राम में तुम देखना चाहो तो इस तरह से देख लो, ये सेट है ए और ये सेट है बी। ए का बी का एलिमेंट 1 3 5। अब ए का एलिमेंट, ए के अंदर तो बी आ ही गया, ए के अंदर पूरा बी आ गया, बचता क्या है 2 और 4। 2 और 4 आउट ऑफ बी, बी से बाहर है, बट बिलोंग्स टू बी। ए में है, बी में नहीं है, देख सकते हो डायग्राम में। इसको कहते हैं कि बी ए का सबसेट। हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि सबसेट किसको कहते हैं। सबसेट बहुत बड़ी चीज नहीं है। ए का सभी एलिमेंट अगर बी में भी हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। बी का सभी एलिमेंट अगर ए में हो तो बी को ए का सबसेट कहते हैं। क्लियर हो रहा। अब सबसेट पर 2-3 बात बहुत पते की है, उसको तुम ध्यान से सुन लो, समझ लो। सबसेट के लिए क्या क्या जरूरी है, इस पर क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में मिलेगा। कोई सेट दे देगा, बोलेगा सभी सबसेट बनाइए इसका। जैसे नंबर 1 में ये जान लो कि कोई भी सबसेट अपना सबसेट होता है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। ए सबसेट ए, बी सबसेट बी। समझ सकते हो ना कि ए कोई सेट है 1 2 3, देन ए का सब एलिमेंट ए में है, ऑब्वियस है। किसी को भी कह सकते अपना भाई वो खुद है। तो ए सब एलिमेंट ए में है, ए का सबसेट होगा। कोई भी सेट अपना सबसेट होगा। दूसरी बात याद रखने की बात है, एक एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय फाई के बारे में बताए थे। फाई जिसको रिक्त समुच्चय कहा जाता है, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट का फाई एक सबसेट होता है। 2 बात इसमें याद रखने की आ गई कि कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, फाई किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। ये 2 बात को याद रखना है। उसके बाद अब आता है कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझो। जिस परिवेश में तुम हो उस परिवेश में सबसे बड़ा, सपोज कर लो कि पूरा मोहल्ले के व्यक्ति का एक सेट है, और तुम्हारे फैमिली का सेट बी है, मेरे फैमिली का सेट सी है, किसी के फैमिली का सेट ए है। तो पूरे गांव का जो सेट है, गांव के सेट को यू से डिनोट करते हैं। सपोज कर लो पूरे गांव का सेट है यू, और हमारे फैमिली का सेट है ए, तुम्हारे फैमिली का सेट है बी, और किसी के फैमिली का सेट है सी। ये सभी यू का सबसेट होगा कि नहीं? क्योंकि पूरे गांव का सेट है यू, पूरे गांव का है। हम सब जो है उस गांव में ही रहते हैं, तो हम सब की फैमिली जो हो गई वो इसका सबसेट हो गया। तो ये सेट यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में? ये सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में ले, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है कोई, मान लो ए, जिसमें के 26 लेटर है, ए बी सी डी एंड सो ऑन लेके जेड तक, ठीक है। 26 लेटर का सेट है ए, या इसको यू कहें। यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं ई से किया जाता है, और आगे जाके एक जाया से भी। तो बार सपोज कर लो यू इक्वल टू ए टू जेड अल्फाबेट का 26 लेटर का सेट है, और ये कोई सेट है अल्फाबेट में वॉवेल का, ए
VIOU। निश्चित रूप से ए सबसेट हो गया यू का, हो गया। ऐसी स्थिति में यू कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट भी समझ गए। अब इसके बाद इसमें जो आता है, कोई क्वेश्चन रहेगा और कहेगा कि इसके सभी सबसेट को लिखें। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। इसके सभी सबसेट को लिखना होगा। उसके लिए अब अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगला वीडियो बनाने से पहले हम चाहते हैं कि हमको कुछ परफॉर्मेंस मिले, हमको फीडबैक मिले। व्यू कम आ रहा है 11 का, तो व्यू बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि बच्चा इससे फ़ायदा उठा रहा है, तो हम मेहनत करेंगे। इसलिए जो भी वीडियो देखोगे, खास करके 11 के स्टूडेंट जिसका सेट थ्योरी छूट गया या सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है कहीं, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो लगातार अगर देख लेगा तो सेट थ्योरी में कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सीरियसली देखो, ये सेट थ्योरी का तीसरा वीडियो है। यहाँ तक का अगर ठीक ठाक हमको फीडबैक मिला, वीडियो ठीक ठाक आया, तो अगला वीडियो फिर हम बनाएंगे। ठीक।